चलिए संयुक्त स्वर पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? कहता कुछ स्वर दो वर्णों के जो है मिलने से बने हैं, मतलब कुछ ऐसा स्वर है जो आपको दो वर्णों से जो है मिलने से जो है वो बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसको संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि स्वर की संख्या आपको होता है स्वर वर्ण की संख्या आप जानते हैं कि 11 होते हैं। जैसे आपको जानते हैं कि अ है, आ है, हर्षी है, दीर्घी है, हर्षु है, दुर्गु है, री है, इसके बाद है ए है, ऐ है, ओ, औ, यहाँ तक है। ये स्वर वर्ण 11 गो स्वर वर्ण। और इसमें आपको ऐसा स्वर से हम आपको मिलाने चाह रहे हैं जो कि दो वर्ण मतलब जो है वर्ण से मिलकर बना हुआ है। जैसे आप यहाँ जानते हैं आ देखे हैं, आ देखे हैं या आ, इनमें दो वर्ण है। आप जानते हैं कि दो वर्ण कौन कौन है? जैसे कि अ जोड़ अ बराबर आ होता है, तो हम इसी को कहते हैं वर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसको हम कहते हैं वर्ण कहते हैं। यही हो गया आपको पहला वर्ण, ये पहला वर्ण कहते हैं इसको। इसको कहेंगे दूसरा, मतलब पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। यहाँ कहा गया कि दो वर्णों के मिलने से बने हैं उसे ही संयुक्त स्वर कहते हैं। तो दो वर्ण से मिल बना है। अब देख लिए कि ये दो वर्ण से बना है। इसके बाद आपको यहाँ देख लीजिए दीर्घायु हो गया। दीर्घायु हो गया आपको, इसमें दीर्घायु भी क्या है? इसमें हर्षाई जोड़ हर्षाई बराबर होता है दीर्घायु होता है। हर्षाई जोड़ हर्षाई बराबर दीर्घायु होता है। अब इसको वर्ण कहते हैं, इसको भी वर्ण कहते हैं। ये हो गया आपको पहला वर्ण, पहला वर्ण। ये हो गया आपको दूसरा वर्ण। इसी प्रकार यहाँ हम उदाहरण दिया अ प्लस ई। अब इसका जो है डिपोजिट मतलब उल्टा चलना है स्वर को लेकर। उल्टा में क्या? जैसे कि अब एक से जैसे लिया अ, ये पहला वर्ण और ये दूसरा वर्ण। ये पहला वर्ण हो गया, ये आपको दूसरा वर्ण हो गया। दोनों वर्णों के मिलाने से क्या बनता है? ऐ बना है, ऐ बना है। इसी प्रकार अ और हर्षऊ, ये दोनों वर्ण, ये दोनों है वर्ण है। दोनों वर्णों के मिला करके जो है बना है ओ। अगर हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। इसके बाद है आपको फिर नीचे में अ है और ए है। अगर हम अ को जोड़ेंगे, ए और अ को एक साथ जोड़ेंगे तो ये नया जो है वर्ण का जो है बन जाएगा क्या? ऐ बन जाएगा। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कहते हैं, इसी को संयुक्त स्वर कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ ई भी हो गया, इसका संयुक्त स्वर हो गया, संयुक्त स्वर। इसी प्रकार इसको भी हम कह सकते हैं संयुक्त स्वर। तो ऐसे है संयुक्त स्वर का जो है। इसके बाद आप देख लिए जैसे यहाँ पे अ जोड़ औ बराबर औ होता है। इसके बाद आपको अ जोड़ अंग बराबर होता अंग अ जोड़ अंग बराबर होता अंग अ। ये आपको संयुक्त स्वर। यहाँ देख ले, यहाँ कहा था दो वर्ण, कहा पहला और दूसरा वर्ण देख लिया। कहता दोनों के मिलने से जो बने, तो दोनों को मिलने से जो बना, दोनों के मिलने से जो बना था ऐ हुआ, तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। यही दोनों से मिलने से यही सब न बना है। इसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? यहाँ संयुक्त स्वर कहेंगे, यहाँ संयुक्त स्वर कहेंगे। तब तक के लिए जय।